संविधान दिवस के मौके पर इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने विधि व्याख्यान का आयोजन किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुश्री बांसुरी स्वराज, स्कूल ऑफ लॉ की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका मौजूद रही और उन्होंने तय विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच से मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि वकीलों को न्याय दिलाने के लिए होने वाली देरी को लेकर देखते हुए इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसका निराकरण निकालना चाहिए। कोर्ट के कई वकील हैं यहाँ, मैं उनके सामने भी एक 2-3 प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूँ, उसका सलूशन निकालेंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमारी जुडिशरी स्वतंत्र है, होगी, कानून में नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ है ना? कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या? ये कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा भाई वहां से? और यही कारण है कि आज न्याय मिलने में या तो देरी हो रही है और या तो उस गरीब को जिसकी आवश्यकता है उसको नहीं मिल रहा है। और इसलिए अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो राष्ट्र निर्माण का काम है, आप समझते हो, हमारा जो चिकित्सक, हमारा जो डॉक्टर होता है, जब व्यक्ति उसके पास जाता है तो अपने शरीर को सौंप देता है उसके सामने, जीवन मृत्यु उसके हाथ में डाल देता है। तुम्हारी तबीयत होगी तो मृत्यु देना, तुम्हारी तबीयत होगी तो जीवन बचा देना। उसी तरह से जो अधिवक्ता के पास कोई आता है तो अपने सारे अधिकार को समर्पित कर देता है, आपके हाथ में रख देता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। आप या तो रक्षा कर लेना या तो हमारे अधिकार को समाप्त कर देना। इसलिए हमारी भूमिका का निर्धारण यहाँ होना चाहिए। मंच से आजादी के अमृतकाल में भारतीय संविधान की भूमिका पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि 1977 में संविधान में कई बदलाव करने की कोशिश की गई है। इंदिरा गांधी सरकार के समय यानी 1970 से लेके 1980 तक बहुत ही एक अंधकारमय समय था। उस समय जुडिशरी, न्यायपालिका और सरकारी पक्ष के बीच में कशमकश चल रही थी। 1967 में गोलकनाथ का केस आप सबने पढ़ा ही होगा, जहां पे ये कहा गया था कि संविधान के जो मूल अधिकार हैं संसद उनको नहीं छीन सकती, फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते। तब की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने 24वां संशोधन लाए और क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है। केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उन्होंने कहा कि ठीक है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल लक्षण जो है, आधार मूल लक्षण, इसको आप नहीं बदल सकते। इंदिरा गांधी की सरकार एक और संशोधन ले आई, 42nd अमेंडमेंट। उसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर ही छीन ली। और बाद में आई मिनर्वा मिल्स, और मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो आपका मूलतः ढांचा है उसको आप छेड़ नहीं सकते। संविधान दिवस पर आयोजित इस व्याख्यान में विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय मंत्री विक्रम दुबे मौजूद रहे और अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद के प्रांत अध्यक्ष उमेश यादव ने। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।